राधे राधे दोस्तों। आज से हम पौराणिक कथाओं की एक सीरीज आरंभ कर रहे हैं जिसमें आपको हर रोज भगवान की भक्ति की अद्भुत कथाएं सुनने को मिलेंगी। अगर आपको कथाएं पसंद आएं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे थोड़े ऊब रहे थे और उन्होंने धरती घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए धरती पर गए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा कि आज आप सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? विष्णु जी ने कहा कि मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ विचार करने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम मेरे साथ तो चल सकती हो, पर तुम धरती पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर पहुंच गए। रात भर बारिश होने के बाद रुकी ही थी और अभी अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और धरती को चारों तरफ देखने लगी और वह भूल गई कि उन्होंने पति को क्या वचन दिया था। चारों ओर देखते हुए कब वे उत्तर दिशा में देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बागीचा नजर आया और उस तरफ भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे ही उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। लेकिन यह क्या, जब माता लक्ष्मी वापस आई तो भगवान विष्णु अपनी आंखों में आंसू लिए हुए थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैंने आपको मना किया था कि आपको उत्तर दिशा में नहीं जाना, आपने अपना वचन तोड़ दिया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सज़ा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने ये फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए आपको 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहना होगा। इसके बाद आपको मैं बैकुंठ वापस लेने के लिए आऊँगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर माँ लक्ष्मी ने अपना सिर झुका लिया और हाँ में कहा कि मैं अब माली के घर ही रहूँगी। माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली के घर गई। वह घर क्या था, वह तो एक छोटा सा झोपड़ा था और माली का नाम माधव था। माधव की एक बीवी थी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करते और किसी तरह अपना गुजारा चलाते थे। माँ लक्ष्मी एक साधारण गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पे गई थी। माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, साथ में ही मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से तो मेरे घर का खर्च भी बड़ा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरे 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी तो मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में जैसा भी रूखा सूखा है वह खाकर रह जाओ तो मुझे खुशी होगी। माँ लक्ष्मी मान गई और वह खुशी खुशी अपनी बेटी को अंदर ले आया। माँ लक्ष्मी माधव के झोपड़े में आई और 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई उसके दूसरे ही दिन माधव को दुगनी कमाई हुई और फूलों से शाम को खूब सारे पैसे मिले। धीरे धीरे माधव ने एक गाय खरीद ली और फिर जैसे ही और पैसे बढ़े तो माधव ने जमीन खरीद ली।
फिर धीरे धीरे वह अच्छे कपड़े बनवाने लगा और अपने लिए एक पक्का मकान भी बनवा लिया। बीवी ने और बेटियों ने खूब सारे गहने भी बनवा लिए। मकान भी बहुत बड़ा बन गया। माधव ने सोचा कि जब से ये महिला के रूप में मैंने जो बेटी बनाई है वह आई है, यह तो मेरी किस्मत ही बदल दी। इस तरह करते करते 3 साल बीतने को आ गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी उनके घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन जब माधव अपने खेत का काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने द्वारे पे एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई औरत को देखा। जब ध्यान से देखा तो उसने पहचान लिया, यह तो मेरी चौथी मुंह बोली बेटी है, यानी ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सबने हैरान होकर माता लक्ष्मी को देखा। माधव बोला, हे माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तो अनजाने में ही आपसे मेरे घर का और खेत का काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम तो बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया और बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी भगवान नारायण के साथ उनके रथ पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक प्यारी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक हमारे सनातन ज्ञान की यह पौराणिक कथा अवश्य पहुंचाइएगा। जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।